हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 6th चैप्टर, दैट इज टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। ठीक है। इससे पहले हमने टेम्पल्स के बारे में देखा, कौन कौन सी टेक्निक्स थी टेम्पल्स बनाने की, और उनको डिस्ट्रॉय करने का रीज़न भी हम समझे। अब थोड़ा सा हम टाउन किस तरह के थे उस टाइम पे, ट्रेडर्स कैसे थे, ठीक है, क्राफ्ट पर्सन्स क्या थे, किस तरह के थे, उस बारे में बात करेंगे। अब देखो, टाउन कैसे हो सकते हैं। अब बताओ, अगर मैं अब किसी टाउन के बारे में आपको बताऊं या फिर मैं कुछ लिखूं, इफ आई राइट समथिंग अबाउट एनी टाउन, तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरी यह है कि वो टाउन कैसा था। आप खुद ही समझ सकते हैं कि इतने सारे हिस्टोरियंस आए इंडिया में, सबने लिखा, जिन जिन जगहों में वो गए वहाँ के बारे में उन्होंने लिखा। तो इसका मतलब डिपेंड करता है कि किस जगह तुम जा रहे हो वो टाउन कैसा है। ठीक है, हो सकता है अर्बन हो, ठीक है, या रूरल हो, डिपेंड करता है ना किस तरह का होगा। तो यही सब बातें हम इस बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले। तो बात करें, क्या कहता है, देखिए बेस्ट बात आपके पास ये यही कह रहा है कि व्हाट वुड अ ट्रैवलर विजिटिंग अ मिडाइवल टाउन एक्सपेक्ट टू फाइंड। कोई ट्रैवलर अगर किसी मिडाइवल टाउन, मतलब कोई सी भी टाउन में जा रहा है, कहने का मतलब ये हम बेसिकली बात कर रहे हैं अपने वही मिडाइवल एज की बात करने वाले हैं। तो मिडाइवल एज में जो भी यात्रा में आया होगा, जो भी ट्रैवलिंग पे आया होगा, ट्रैवल पे आया होगा, तो वो क्या एक्सपेक्ट करता होगा किसी टाउन से। तो ये भी तो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो टाउन किस तरह का था। हो सकता है वो एक टेम्पल टाउन रहा हो, दिस वुड डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ टाउन इट वाज, अ टेम्पल टाउन, एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, अ कमर्शियल टाउन, और अ पोर्ट town, to name just some possibilities. In fact, many towns combine several functions. They were administrative centers, temple towns, as well as centers of commercial activities and craft production. तो डिपेंड करता है कि वो जो टाउन था वो कैसा था। हो सकता है टेम्पल टाउन हो सकता है, ठीक है। टेम्पल टाउन मतलब क्या है कि जहाँ बहुत सारे टेम्पल्स आपको दिखें, तो ऑब्वियसली टेम्पल टाउन को आप उसको कह सकते हो। या बहुत सारे टेम्पल्स उससे कनेक्टेड वहाँ पे और भी चीज़ें देखी जा सकती है। जैसे वाराणसी आप जाओ, इस उसको टेम्पल टाउन की का दर्जा उसको दिया जा सकता है, ठीक है। अब ऐसे ही वो टेम्पल टाउन है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, या फिर एक कमर्शियल टाउन है, ठीक है, या फिर एक पोर्ट है, पोर्ट टाउन है, या कुछ भी हो सकता है ना। इस तरह में इनमें से कोई भी है, उस तरह का टाउन हो सकता है वो। अब कुछ तो ऐसे भी थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन होने के साथ साथ आपके टेम्पल टाउन भी थे, ठीक है, और उसी के साथ साथ कमर्शियल टाउन भी थे, और क्राफ्ट प्रोडक्शन भी वहाँ होता था। कहता ना, देवर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स टेम्पल टाउन एज वेल एज सेंटर्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज एंड क्राफ्ट पर्सन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मैप दिखाया है बेसिकली। यहाँ पर साउथ इंडिया को अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। यहाँ पर को आप नीचे देख सकते हैं, ये सूरत, मछलीपट्टनम, हम्पी, ये सब आपको दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल सेंटर जिनको आप देख के समझ सकते हैं कि ये किस तरह के सेंटर रहे होंगे, ठीक है। अब आपने लास्ट में आप बताएंगे कि ये किस किस तरह के टाउन्स थे, ठीक है। अभी आप बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स की। आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा, चोल डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इमेजिनेशन में चलते हैं कि 1000 ईयर्स एगो, या 1000 ईयर्स के पहले की बात करें, ठीक है, 1000 ईयर्स पहले की बात करें, तो जो चोल डायनेस्टी रही होगी वो किस तरह की डायनेस्टी रही होगी, एक इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है। द पेरिनियल रिवर, पेरिनियल मतलब एक तरह से एवरग्रीन आप कह सकते हो, ठीक है। द पेरिनियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन, ठीक है। जो तंजावुर नदी है, सॉरी तंजावुर जो सिटी है, वो आप उसके पास से क्या बहती है, कावेरी बहती है। अभी उस टाइम की बात कर रहा है, ठीक है, 1000 ईयर्स एगो की हम इमेजिनेशन पे चल रहे हैं। One heard the bells of the Rajarajeshwaran temple built by King Raja Chol.
और वहाँ पे क्या सुनाई दे रहा है? एक मंदिर है जिसमें घंटियों की आवाज़ आ रही है, जो राजराज चोल ने बनाया था। ठीक है, मैंने आपने बताया था ना कि टेम्पल किस तरह से बनते थे, इस बारे में बात करी थी कि अपने नाम से ही टेम्पल के नाम होते थे, या हम कहीं उनका नाम भगवान के नाम पे होता था। द टाउन्स people are all praise for the architect Kunjar Mallan Rajraj Pirusachan, who has proudly carved his name on the temple wall inside a massive शिवलिंग। अभी कहता है कि इमेजिनेशन है कि एक मंदिर है जिसमें घंटियां बज रही हैं, बिल्कुल ठीक है, और एक जो आर्किटेक्चर है उस मंदिर का, उसकी लोग तारीफें करते नहीं थक रहे हैं, उसकी खूब तारीफ हो रही है। इसका नाम क्या है? कुंजर मल्लन राजराज पीरूथचन। ठीक है, तो आप याद रखना कि जो राजराज मंदिर है, ठीक है, राजराजेश्वर टेम्पल है, उसका आर्किटेक्चर कौन था? कुंजर मल्लन राजराज पीरूथचन। ठीक है, और उसी में अंदर एक क्या है, शिवलिंग का एक शिवलिंग भी रखा हुआ है। बिसाइड द टेम्पल देर आर पैलेसेस with mandaps or pavilions. Kings hold court in these mandaps, issuing orders to their subordinate. There are also barracks for the army. अब अगर मंदिर के अलावा बात करें तो वहाँ बहुत सारे क्या हैं? पैलेसेस विद मंडप्स ऑफ पैली और पैविलियन, जिसमें मंडप बने। मंडप क्या होते थे? मंडप ऐसी जगह थी जहाँ पर वो किंग, जैसे दरबार कहते हैं ना, जिसको दरबार लगता है, ठीक है, जिसमें बिल्कुल एक तरह से अब आप पार्लियामेंट को देख लो, पार्लियामेंट भी एक तरह का दरबार ही तो है, वो भी एक तरह का मंडप ही तो है, यहाँ पर सब लोग बैठ के क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। तो वो भी तो क्या है, तो हम लोकसभा राज्यसभा को आज के मंडप से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कि उस टाइम के मंडप कुछ ऐसे ही होते होंगे जहाँ बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर्स बैठ के डिस्कशन करते होंगे। किंग्स होल्ड कोर्ट इन दीज मंडप्स, ओके, इशूइंग ऑर्डर टू देयर सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, वहाँ जो उनके सबऑर्डिनेट्स होते थे उनके लिए ऑर्डर भी इशू किए जाते थे। एंड देयर आर आल्सो बैरिक्स फॉर द आर्मी। और नगर जो सिटी टाउन था, ठीक है, वहाँ क्या भी बने हुए थे? आर्मी की बैरक भी बने हुए थे। बैरक कहने का मतलब उनके रहने के लिए, ठीक है, उसकी जो कैंप टाइप का होता है, दैट इज कॉल्ड बैरक। ठीक है, अब मैं कहता है द टाउन इज bustling with markets selling grain, spices, cloth and jewelry. Water supply for the town comes from wells and tanks. The Salia weavers of Tanjavur and the nearby town of Uriyur are busy producing cloth for flags to be used in the temple festival. Fine cottons for the king and nobility, and coarse cotton for the masses. Some distance away at Swami Malai, the Satpatis or sculpture are making exquisite bronze idols and tall ornamental bell metal lamps. तो बेसिकली बात कर रहा है कि जो टाउन होता था वो बहुत ही, बिल्कुल कह सकते हो ना, बिल्कुल शोरगुल वाला एक तरह का, या फिर कैओस आप कह सकते हो उस बात को। बिल्कुल होता है ना, जब बाजार में आप, मतलब वो कुछ ऐसे टाउन थे जैसे आप लोगों के यहाँ हम देखते हैं ना, जैसा आप मार्केट में जाओ तो किस तरह की हलचल रहती है। ठीक है, वही बस्टलिंग का मतलब वही कि बिल्कुल बस्टलिंग। ठीक है, एक बहुत ही क्राउड रहता था, ठीक है, मार्केट्स में। तो बस्टलिंग को क्राउड से ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जहाँ पर को ग्रेन, स्पाइसीज, क्लोथ, ज्वेलरी, ये सब बिकते थे। और ऐसा यही टैंक और वो भी थे आपके, उनके पास वेल्स थे, तो वहाँ से उनकी जो पानी की ज़रूरत थी वो पूरी हो जाती थी। ठीक है, और तंजावुर और उसके जो नियरेस्ट प्लेसेस थे, ठीक है, पूरे ये, और तो वहाँ जो साली व्यूअर्स थे, व्यूअर्स मतलब होता है जो बुनते हैं ना, दैट इज कॉल्ड व्यूअर्स। वो क्या करते थे? फ्लैग बनाते थे। राजा और जो नोबिलिटी था, ठीक है, किंग और नोबिलिटी, उनके लिए बढ़िया कॉटन के कपड़े बनते थे। और जो मैसेस थे, मतलब जो नॉर्मल लोग थे, उनके लिए कह सकते हो कि
कोर्स कॉटन, मतलब जो मोटा कॉटन होता है ना, दैट इज कॉल्ड कोर्स कॉटन, उनके कपड़े बनाए जाते थे। देखो यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, उनके लिए अलग बन रहे हैं, उनके लिए अलग बन रहे हैं, ठीक है। सम डिस्टेंस अवेयर दी स्वामी मलाई, जो वहाँ पर को आपका क्या बनाते थे, ये कह सकते हो कि जो ब्रॉन्ज आइडल्स होते थे, ठीक है, उनकी क्या बनाए जाते थे, द सतपथीस और स्कल्प्टर्स आर मेकिंग एक्सक्यूसाइज ब्रॉन्ज आइडल्स एंड टॉल ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प्स। तो इस तरह के कुछ मेटल लैम्प बनते थे, ठीक है। ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प्स मतलब एक तरह से कह सकते हो कि ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प्स मतलब जो मेटल है उसके लैम्प बनते थे, ठीक है। कहाँ, स्वामी मलाई में, जो बहुत बढ़िया, आप एक तरह से कह सकते हो कि यहाँ पर क्या है ना, आइडल, ब्रॉन्ज आइडल, एक बहुत अच्छा आइडल, अच्छा ब्रॉन्ज, वो अच्छा ब्रॉन्ज क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उस तरह के लैम्प बनाए जाते थे। यहाँ पर को आप देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ, ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड दी लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो ब्रॉन्ज बेल मेटल क्या होता था, देखो, जन ब्रॉन्ज इज एलॉय, एलॉय मतलब मिक्सचर, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि मिक्स, जो होता है मेटल जिसको हम कहते हैं, वही ब्रॉन्ज इज एलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड टिन, ठीक है। एलॉय का, एलॉय कंटेनिंग मतलब एक मिक्स मेटल है, ठीक है, जो आपका किससे बनता है, कॉपर और टिन से बनता है। लेकिन इसमें भी ये नहीं कि कितना ही भी कॉपर कितना ही भी टिन मिला तो कुछ एक एग्जैक्ट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, जिससे वो एक बेल लाइक साउंड करता है, ठीक है। कहता है दिस प्रोड्यूसेस अ बेल लाइक साउंड। चोला ब्रॉन्ज स्टेटस, सॉरी, स्टेचू, आप चैप्टर 2 में देख सकते हैं, हमने पढ़ा था, देखा था। और मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अब ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक सिंपल सी टेक्निक है कि पहले एक मोम का आपने अपना स्टैचू बनाया, उसके ऊपर से मिट्टी लगा दी, फिर आपने क्या करना है, उसको धूप में या फिर सन रेज में, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सन, वहाँ पर को आपने उसको सुखाने के लिए रख देना है। और जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद क्या करोगे, मिट्टी वाला जो पोर्शन है उसमें हल्का सा आप होल करोगे और उसमें क्या कर दोगे, मेल्ट करके सारा उसका मोम जो वैक्स है अंदर का वो निकाल लेंगे, और उसी रास्ते से, उसी होल के जरिए वहाँ से आप मेटल उसमें डाल देंगे, तो बाद में वो बन के तैयार हो जाता है। बाद में जो आपका बाहर की मिट्टी है उसको हटा दिया जाएगा, और जब पूरा ड्राई हो जाएगा तो वो वैसा ही शेप ले लेगा। तो इस तरह से आपका क्या बनाया जाता था, स्टैचू बनाया जाता था, ठीक है। यहाँ पे इसने पूरा दिया है जो मैंने आपको बताया अभी, ओके। बात करते हैं टेम्पल्स, टाउन एंड पिलग्रिम सेंटर्स। तंजावुर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन, ठीक है, तंजावुर क्या एक टेम्पल टाउन का एग्जाम्पल है। टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, द प्रोसेस विच सिटी डेवलप। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस विच सिटी डेवलप, उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं कि जिस पैटर्न से या फिर जिस प्रोसेस से जो सिटी डेवलप कर रही है, दैट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। टेम्पल्स वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि खाली टेम्पल्स ही टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स बेसिकली जो सोसाइटी है और जो इकोनॉमी है दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते थे, क्योंकि जो आपके टेम्पल्स हैं वो होते क्या थे बेसिकली, वो रूलर्स के, किंग्स के अपना डिवोशन दिखाने के क्या होते थे, एक आइकन कह सकते हो, ठीक है, एक साइन था अपने डिवोशन को दिखाने का, ठीक है। टेम्पल क्या थे, एक तरह के साइन थे या फिर एक तरह के आइकन थे अपने डिवोशन को दिखाने का। अब वो मंदिरों को, काफ़ी टेम्पल्स को बहुत सारा लैंड और मनी वगैरह ये सब, मतलब गोल्ड वगैरह सब दिया जाता था, ठीक है। ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। दे ऑल्सो इंडोर्ड, इंडोर्ड मतलब देते थे टेम्पल्स विद ग्रांट्स ऑफ लैंड मनी टू कैरी आउट एलोबरेट रिचुअल्स, ठीक है, उनको खूब सारा पैसा दिया जाता था, मनी दी जाती ताकि अपने जो रिचुअल्स हैं उसको पूरा कर सकें। फीड पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट, जो पिलग्रिम्स होते थे, ठीक है, उनको फीड किया जा सके, खिलाया जा सके, ठीक है। पिलग्रिम्स मतलब एक तरह से जो संत वगैरह जो होते हैं, ठीक है। और पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट का मतलब यहाँ पर कोई ये है, जो बाहर से आते थे ना उनको कहते हैं पिलग्रिम्स। ये जो ट्रैवलर होते हैं, लेकिन बेसिकली वो
जो टेम्पल्स वगैरह होते हैं उन्हीं में जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड पिलग्रिम्स। एंड प्रीस्ट तो आप जानते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करा जाता है, उनको खाना वाना खिलाया जाता था, ठीक है, और फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे। और जो मंदिर में आते थे बाहर से पिलग्रिम्स, वो भी कुछ बहुत डोनेशन करके जाते थे। तो अब इसका मतलब वो मनी टेम्पल के पास पैसा हो चुका है, काफ़ी सारी मनी हो चुकी है, तो वो क्या करेगा, उसको यूज़ तो करेगा ना। तो टेम्पल अथॉरिटीज़ यूज्ड दियर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेडिंग एंड बैंकिंग। Gradually, a large number of priests, workers, artisans, traders, etc., settled near the temple to cater to its needs and those of the pilgrims. Thus grew temple towns. Towns emerged around temples such as those of Bhilla Swamin, Bhilsa या Vidisa in Madhya Pradesh, and Somnath in Gujarat. Other important temples towns included Kanchipuram and Madurai in Tamil Nadu, एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। तो धीरे धीरे जब उनके पास टेम्पल्स के बाद मनी ज़्यादा होने लगी तो उन्होंने उसको यूज़ करना शुरू किया, ठीक है। यूज़ कैसे करते थे, यूज़ करते थे आप तो एक तरह से बैंकिंग में, ठीक है, और ट्रेडिंग करने में। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग वहाँ पर को उस एरिया में आके सेटल होने लग गए, बसने लग गए। तो इन्हीं तरह से टेम्पल टाउन डेवलप हुए, ठीक है। जैसे एमपी में भिलसामिन है, भिलसा विदिशा जिसको हम कहते हैं, गुजरात में सोमनाथ है, ये क्या है, टेम्पल टाउन है ना। तमिलनाडु में कांचीपुरम है, ठीक है, और मदुरई है आपका, ठीक है, कांचीपुरम और मदुरई तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में तिरुपति है, ये सब क्या है, टेम्पल टाउन्स है, ठीक है। पिलग्रिम्स pilgrimage centers also slowly developed into townships. Vrindavan, Uttar Pradesh, and Tirumalai, Tamil Nadu are example of two such towns. Ajmer, Rajasthan was the capital of the Chauhan kings in the 12th century, and the latter became the Suba headquarters under the Mughals. It provides an excellent example of religious coexistence. Khwaja Muhyiddin Chishti, the uh, celebrated Sufi Sant who settled ओके। तो जो पिलग्रिमेज सेंटर्स थे जहाँ बेसिकली जो लोग बाहर से आया करते थे जहाँ पर, ठीक है, वो भी अर्बन अर्बनाइजेशन, उनमें उनका भी अर्बनाइजेशन हुआ। वृंदावन है यूपी का, तिरुवन्नमलाई है तमिलनाडु का, ठीक है। ये ऐसे आप दो इनको कह सकते हो पिलग्रिमेज सेंटर्स थे, जो बाद में अर्बन अर्बनाइजेशन जिनका हुआ। 12th सेंचुरी में जो चौहान किंग्स थे उनकी कैपिटल थी, तो आगे जाके वो उनको वो मुगलों ने उसको सूबा बना दिया, ठीक है। और बाद में आप कह सकते हो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे 12वीं शताब्दी में यहाँ क्या हो गए, सेटल हो गए, ठीक है। और जो उनके बेसिकली आप कह सकते हो उनके जैसे उनको कहते हैं ना, जो उनके सबऑर्डिनेट कह सकते हो एक तरह से। ये कहता है यहाँ पर देखो, देयर इन 12th सेंचुरी अट्रैक्ट्स डिवोट्स फ्रॉम ऑल क्रीड्स। जितने भी डिवोट्स थे, मतलब जो एक तरह से आप कह सकते हो ना, डिवोट्स का मतलब आप कह सकते हो जो बाहर से आते थे ना, पिलग्रिमेज श्रद्धालु जिनको हम कहते हैं बेसिकली, सेंट उन्हीं के लिए यहाँ पर ये यूज़ किया गया है। तो वो अट्रैक्ट हुए, वो भी वहाँ बसे, ठीक है। तो वो और बड़ा बड़ा बनते रहा सिटी। तो अजमेर, अजमेर के पास भी वहीं पर क्या एक पुष्कर लेक है, विच इज़ अट्रैक्टेड पिलग्रिम्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, जिन्होंने पुराने लोगों को पहले से ही अट्रैक्ट किया, ठीक है। आज भी वो काफ़ी फेमस एक तरह से टूरिस्ट प्लेस बन के आया अब, ठीक है। बाकी फिर इसको नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। यहाँ पर को हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, टाउन के बारे में, किस तरह के टाउन थे, ट्रेडर्स किस तरह के थे, क्राफ्ट पर्सन किस तरह के थे, टाउन सिटी कैसे बने, ठीक है, या टेम्पल जो टाउन थे वो अर्बनाइजेशन उनका कैसे हुआ, कैसे वो बहुत बड़े सिटी के रूप में बने। तो ये सब हम इसके बारे में इस चैप्टर में देखेंगे, ओके स्टूडेंट्स।